दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो 2 पिन सॉकेट और 2 स्विच का वायरिंग करके दिखाऊंगा। आप यदि चाहें तो 2 पिन सॉकेट के जगह पर 5 पिन सॉकेट का यूज भी कर सकते हैं, कनेक्शन जो है सेम ही होगा। चलिए अब मैं आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके दिखाता हूं। पहले मैं इसके बॉक्स को साइड में रख देता हूं और फिर इसका वायरिंग करके आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले हमें दोनों स्विच में वायर का कनेक्शन करना है, मतलब कि दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को वायर की सहायता से शॉर्ट करना है। तो मैं एक वायर ले लेता हूं और इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में लगा दिया। अब इसी वायर को हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इस वायर को इस वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और फिर इसके भी पेज को टाइट कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसी वायर को दूसरे वाले स्विच में भी कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब हमें स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन करना है। इसका कनेक्शन हम इसके साथ करेंगे और इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमको एक वायर लगाना है और उसे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में एक वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करूँगा। तो मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए मैंने स्विच के ऊपर वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस पेज को भी मैं टाइट कर देता हूँ। अब इसी तरह से हमें दूसरे वाले सॉकेट और स्विच का भी कनेक्शन करना है। तो चलिए इन दोनों का भी कनेक्शन मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर वायर लगाकर हमको यहाँ पर लगाना है। तो चलिए मैं एक वायर और ले लेता हूँ और इसे 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है, इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूं और फिर इस पेज को टाइट कर देता हूं। आप यदि 2 पिन सॉकेट के जगह पर 5 पिन सॉकेट यहां पर यूज करते हैं तो आपको स्विच के वायर को सॉकेट के एल वाले पिन में लगाना है। अब हमें दोनों 2 पिन सॉकेट में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है दोस्तों। तो चलिए मैं दोनों सॉकेट में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोनों 2 पिन सॉकेट का ऊपर वाला पिन अभी खाली है, तो इन दोनों पिन में हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। देखिए मैंने न्यूट्रल के लिए वायर ले लिया है। अब मैं इसे 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल और फेज के लिए अलग अलग कलर का वायर यूज किया है दोस्तों। आप चाहें तो सेम ही कलर का वायर यूज कर सकते हैं। अब मैं इस वायर को इस वाले सॉकेट के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करूंगा। देखिए मैंने दूसरे वाले 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब हमें इस बोर्ड में सप्लाई के वायर का कनेक्शन करना है दोस्तों। तो सप्लाई के वायर को हमें कहां पर लगाना है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो न्यूट्रल सप्लाई के वायर को हमें सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगाना है दोस्तों। आप दोनों सॉकेट में से किसी भी एक सॉकेट में न्यूट्रल के सप्लाई वाले वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं न्यूट्रल के सप्लाई वाले वायर को इस वाले सॉकेट के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और वापस से इस पेज को टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस वाले पिन में न्यूट्रल सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। इस वायर में हमारा बाहर से न्यूट्रल का सप्लाई आएगा। अब हमें फेज के वायर को कहां पर लगाना है देखिए। तो आप दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच के नीचे वाले पिन में फेज के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसी वाले स्विच के नीचे वाले पिन में फेज के वायर का कनेक्शन कर देता हूं दोस्तों। स्विच के नीचे वाले पिन में ही हमें फेज के सप्लाई वाले वायर को लगाना है, स्विच के ऊपर वाले पिन में सप्लाई के वायर को नहीं लगाना है। देखिए दोस्तों, मैंने स्विच के नीचे वाले पिन में फेज सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं वापस से इस पेज को टाइट कर देता हूं। अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर देता हूं दोस्तों, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इसके बॉक्स में अच्छे से फिट कर दिया। अब इतने में हमारा यह छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड जो है बनकर तैयार हो गया। अब हमें इन दोनों वायर में सप्लाई देना है। ग्रीन वायर में फेज सप्लाई देना है और येलो वायर में न्यूट्रल सप्लाई देना है।